Hello, dear students. Good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET RN Bhuiya, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District सीकर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड में पार्ट 10। तो दिस इज अवर पार्ट 10। फाइन। मैंने 1 से 9 पार्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में अच्छी तरह से प्रेजेंट करके उन्हें मैंने रिकॉर्ड किया है। ऑडियो विजुअल्स मैंने बनाए हैं। इस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट एक बात और भी जरूरी है कि दिस टॉपिक यहां पर मैंने आज का जो सत्र है, इस सेशन में 2 पार्ट हैं, वन इज ए एंड अदर इज बी। यहां पर इस पार्ट में मैंने ये जो ए पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो 11th 12th स्टैंडर्ड से आप लोग पार्ट ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिकली जूलॉजी, और काफी डिटेल में आप जूलॉजी में इसे पढ़ते हैं। यहां पर ये जो मैंने लिखा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइन। ये जो टॉपिक यहां पर है इसके बारे में बीएससी क्लासेस में अक्सर एक शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। इट इज ए ग्रीक वर्ड। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? इट इज ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है और दैट इज द प्रोस्थेसिस, राइट। प्रोस्थेसिस, दिस वर्ड इज प्रोस्थेसिस। इसका मतलब होता है यहां पर एडिशन, किसी चीज का योग होना। तो मैं आपको इसको बताऊं, जैसे हम फॉर एग्जांपल एडिशन से मतलब है कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर बच्चों जैसा मैंने बताया आपको, प्रोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं चेन ऑफ अमीनो एसिड्स थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। लेकिन प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ नॉन प्रोटोनिक पार्ट भी ऐड होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में, यानी इनका योग होता है और कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर, मैंने बहुत से एग्जांपल यहां पर दिए हैं, तो एग्जांपल्स के अंदर हम देखें, एक एग्जांपल मैंने दिया है इसमें मेटेलिक प्रोटीन्स, राइट। तो मेटेलिक प्रोटीन से यहां पर क्या मतलब है? जैसे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल इज नॉट प्रोटीन, इट्स ए मेटल, राइट। दिस इज नॉन प्रोटोनिक पार्ट, राइट। सो दैट यहां पर दिस इज द मेटेलिक प्रोटीन, दिस इज द मेटेलिक प्रोटीन। हम बात करें यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन का साथ किस चीज का प्रोस्थेसिस, एडिशन या योग है? कार्बोहाइड्रेट्स का, राइट। तो यहां पर दिस वर्ड इज ए स्पेसिफिक वर्ड, दैट इज प्रोस्थेसिस, इज द वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, और इसका मतलब होता है यहां पर एडिशन, यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, संयुग्मी प्रोटीन्स में प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटोनिक पार्ट भी होता है जिसमें अमीनो एसिड्स नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन की एक यूनिट है और अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब होता यह है कि जो ये प्रोटीन्स हैं, हम जो ये वाले जो प्रोटीन्स हम पढ़ रहे हैं, कौन से वाले? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर क्या करते हैं? इनका जब हम व्हाटएवर इट इज, दैट इज हाइड्रोलाइसिस, और इनका हम अपघटन कराते हैं, तो क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम इसमें सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां पर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर इन्हें, यहां पर मैंने प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार विभक्त करते हैं। मैंने इस
प्रोटीन्स हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं या प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले प्रोटीन्स हैं, उनको यहां पर मैंने ऐड किया है। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है, पहला इसके अंदर है न्यूक्लियोप्रोटीन, राइट। सो एज द नेम इंडिकेट्स, न्यूक्लियोप्रोटीन इज द न्यूक्लिक एसिड। प्रोस्थेटिक ग्रुप यहां पर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज नॉट ए प्रोटीन, राइट, इट्स ए जेनेटिक मटेरियल, राइट। सो दैट जब न्यूक्लिक एसिड्स अमीनो एसिड की चेन जिसे हम प्रोटीन कहते हैं उसके साथ ऐड होता है तो इस प्रकार के प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल दैट इज न्यूक्लिन, न्यूक्लियोहिस्टीन, यीस्ट एंड क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। मैंने आपको डीएनए आरएनए में बताया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक संतति से दूसरी संतति में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, गुणों के वाहक होते हैं। गुणों के वाहक से मतलब बताया था मैंने, ब्लू आईज है, ब्लैक आईज है, कर्ली हेयर्स हैं, ब्लैक हेयर्स हैं, ब्राउन हेयर्स हैं, टॉलनेस है, शॉर्ट ड्वार्फनेस है, so that number of characters, so that यहां पर क्रोमोसोम्स में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइट। तो व्हाट इज द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी यहां पर दिस न्यूक्लिक एसिड इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोटीन, राइट। सो दिस व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, न्यूक्लिक एसिड, राइट। मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चों ये शॉर्ट नोट 2 मार्क्स का पूछा हुआ है, 2.5 मार्क्स का भी पूछा हुआ है ना, लेकिन इससे कम इसको क्वेश्चन पेपर्स में नहीं दिया हुआ है। और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। सबसे पहले आपको बताना है, इट्स ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड दैट इज प्रोस्थेसिस, इसका मतलब ये होता है। और होता क्या है कि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटोनिक पार्ट भी ऐड होता है, जैसा हमने पहला एग्जांपल देखा न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है न्यूक्लिक एसिड। नाउ द सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। सो एज द नेम इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज हियर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो इनको क्या कहते हैं, म्यूकोप्रोटीन, राइट। एंड म्यूकोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन द सैलिवा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी बकल कैविटी में जब हम फूड को प्रोसेसिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, टंग से रोल करते हैं, देन यहां पर इस प्रोटीन का रोल होता है, दैट इज म्यूसिन, एंड दिस म्यूसिन इज द पार्ट ऑफ सैलिवा, so it's a very important protein. Now the third one, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं लिखते हैं आपको, इसमें हमारे जो मेन एग्जांपल्स हैं उन्हीं के ऊपर एम्फेसिस करना है, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है एग्जामिनेशन में दैट विल बी इफेक्टिव। सो दैट द थर्ड इज फॉस्फोप्रोटीन, राइट। तो यहां पर फॉस्फोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉस्फोरिक एसिड, राइट। यहां पर फॉस्फोरिक एसिड इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब यहां पर हम देखते हैं, होता बेसिकली यह है कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड मैंने आपको पढ़ाया था आरएनए एंड डीएनए, और आरएनए और डीएनए के अंदर एक मेन कंटेंट था फॉस्फोरिक एसिड। वहां पर हमने क्या देखा था, न्यूक्लिक एसिड्स में 3 मेन कंटेंट थे, वन इज द फॉस्फोरिक एसिड, अदर इज द शुगर। शुगर 2 तरह की थी, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर। इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ना चाह रहे हैं, या हम बनाना चाह रहे हैं, या हम लिखना चाह रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट इज द phosphoric acid, second is the sugar, there are 2 type of sugars, that is ribose sugar and deoxyribose sugar, depends on the either it is RNA or DNA. Now the third component is nitrogenous heterocyclic base. So these are 3 main components in nucleic acids, okay. Now here हम क्या देखते हैं कि ये फॉस्फोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप
लेकिन मैंने यहां क्लियर किया है कि ये न्यूक्लिक एसिड्स या लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में नहीं होता, इसके अलावा दूसरे फॉर्म में होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो द एग्जांपल इज कैसिनोसल इन द मिल्क। मिल्क में हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टम। लैक्टम इज द मिल्क, राइट? सो दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप that is in the phosphoprotein, जिसमें फास्फोरिक एसिड होता है, that is कैसिनोसन in the milk। ओविवाइटिलिन जो एग में येलो पार्ट होता है जिसे हम अंडे की जर्दी कहते हैं, उसके अंदर ओविवाइटिलिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? नाउ द फोर्थ वन इज द क्रोमोप्रोटीन्स, राइट? तो एज द नेम इंडिकेट, क्रोमा मीन्स कलर, राइट? यहां पर प्रोटीन के साथ किसका एडिशन हो रहा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द कलर्ड मॉलिक्यूल, कलर्ड मॉलिक्यूल, राइट? क्रोमोप्रोटीन में एज नेम इंडिकेट, क्रोमा मीन्स कलर। यहां पर ये शब्द जो है क्रोमा, इसका मतलब है कलर, राइट? तो इसमें कलर्ड मॉलिक्यूल्स, रंगीन अणु का एडिशन होता है। तो दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर? नाउ हम देखते क्या है, लीव्स में, पत्तों में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा रेड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज हीमोग्लोबिन इज द क्रोमोप्रोटीन एंड कैरोटीन, कैरोट गाजर, गाजर का लाल रंग इज द ड्यू टू कैरोटीन। क्लियर? सो these are the main example of these proteins, right? Now the next is lipoprotein. It's very important part। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप एक तो होता है लेसिथिन, right? And the other is, it is called कीफेलिन और सीफेलिन, both are the pronunciations। this is books में इसको लिखा हुआ है कीफेलिन, CPHALIN, कीफेलिन पाए जाते हैं। तो the lecithin and कीफेलिन is the part of लाइपोप्रोटीन्स। बच्चों, ये जो लेसिथिन है ना, लेसिथिन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बताऊं कि एक लेसिपीएच, दिस लेसिथिन, ये लेसिथिन होम्योपैथिक मेडिसिन में एक पाउडर सॉर्ट मेडिसिन आती है। दिस इज आइदर इन 3x और 1x, ये व्हाइट पाउडर आता है। ये पाउडर बहुत ही एक तरह से टॉनिक की तरह काम करता है, एनर्जेटिक होता है, राइट? दिस सो लेसिथिन आल्सो इज, मतलब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ लिटरेचर पढ़ा है जिसमें जो टाइफाइड के पेशेंट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, कुछ क्रोनिक डिजीज के बाद जो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, उसको बड़ी तेजी से ये मेडिसिन रिकवर करती है। दिस लेसिथिन 3x इज द पार्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इसको नेट पे आप सर्च कर दें, इट्स यूज्ड एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन, लेसिथिन। इसके अलावा बहुत लंबा डिजीज के बाद, टाइफाइड के बाद, तो बहुत जल्दी इससे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, या हम इसको एक तरह से कहें कि फूड को एब्जॉर्ब करने में, फूड से मतलब है कि फूड में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट है, उस सबको डाइजेस्ट, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेसिथिन इज यूज एज ए टॉनिक और इसे यूज एज ए वाइटल मेडिसिन इन होम्योपैथी। मैंने नाम लिखा है यहां पर, आप इसको अपने नेट के ऊपर इसे सर्च कर लें, व्हाट एवर आई एम सेइंग, क्योंकि उसको प्रूव करना भी जरूरी है, जो भी मैं अपने लेक्चर में बता रहा हूं। So that these are two examples of lipoprotein, that is lecithin and कीफेलिन। Okay? Now the next is metallic protein, right? तो मेटेलिक प्रोटीन में किसका एडिशन हो रहा है? मेटल का। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इन द क्लोरोफिल, राइट? एंड आयरन इन द हीमोग्लोबिन। यहां पर दोनों के अंदर हम देखते हैं कि लीव्स में जो क्लोरोफिल है, दैट इज द पार्ट ऑफ मैग्नीशियम, एंड
इन द हीमोग्लोबिन आयरन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार हम जब स्टडीज किया करते थे, हमारे प्रोफेसर हमें बताया करते थे कि केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट। बच्चों, नेचर में हम ग्रीनरी जो देखते हैं दैट इज ड्यू टू क्लोरोफिल, राइट। और इस क्लोरोफिल में से केमिस्ट्री की इस मेटल को माइनस कर दो, द अर्थ विल बी कलरलेस। सब कैसा हो जाएगा? रंगहीन। तो ये जो रंगीनी है या कलरफुलनेस है दैट इज ड्यू टू केमिस्ट्री, मेटल ऑफ द केमिस्ट्री। एंड दिस आयरन मेटल, हीमोग्लोबिन में से आयरन मेटल, सो हीमोग्लोबिन रेड कलर इज ओवर, एवरीथिंग इज वैनिश्ड, राइट। सो ओनली यहां पर अगर रसायन विज्ञान की ये दो धातुएं, एक तो टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और केमिस्ट्री की दूसरी मेटल मैग्नीशियम, तो सिर्फ दो मेटल्स, ये क्या है, इसका जिसे कहते हैं सृष्टि का जो सृजन है वो इन दो मेटल्स के ऊपर डिपेंड है। तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? हम दूसरी चीजों को भी हम देखते हैं, लेकिन मैं तो सिंपल बात कहता हूं कि सिर्फ हम यहां पर मैग्नीशियम मेटल और आयरन मेटल, सो द आइदर बॉटनी, वनस्पति और जंतु, फिश, राइट। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट description of prosthetic group and it is very important as I write here। आप मेरी बात को सुने और अपने क्वेश्चन पेपर्स को आप देखें। बच्चों, मैंने कोशिश की है इस एक्सप्लेनेशन को कम से कम मैंने इसको लिखा है, और दिस इज द कंप्लीट मैटर इन माय ओपिनियन। मुझे 29 इयर्स केमिस्ट्री पढ़ाते हुए हो गए हैं। हमें सबसे पहले बताना है व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है। ये इट्स द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, इसका मतलब ये होता है। और यहां पर हम एक के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोप्रोटीन, दैट इज न्यूक्लिक एसिड इज द पार्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाउ ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉस्फोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फॉस्फोरिक एसिड। नाउ क्रोमोप्रोटीन, दैट इज कलर्ड मॉलिक्यूल, यहां पर आइदर क्लोरोफिल और एंड हीमोग्लोबिन और कैरोटीन। कैरोट माने गाजर होता है, तो कैरोटीन, गाजर का लाल रंग, दिस इज ड्यू टू कैरोटीन। नेक्स्ट इज लाइकोप्रोटीन, वी सी द एग्जांपल लेसिथिन एंड कीफिलिन। एंड द नेक्स्ट इज मेटालिक प्रोटीन, दैट इज, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द मेटल, so that magnesium in the chlorophyll and iron in the hemoglobin. So these are the some important, very important conjugated proteins जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप को हमने पहले बताया है। देखो बच्चों, हमारा शॉर्ट नोट जो पूछा है, वो शॉर्ट नोट क्या पूछा है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के ऊपर नहीं पूछा है, इसको पूछा गया है प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। तो हमें हर उसके एग्जांपल के अंदर सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप को हमें बताना है, मतलब इस पर हमें एम्फेसिस करना है, इसको हमें जोर देना है इस चीज के ऊपर, राइट। So that's all about the prosthetic group. That's the part A. Now I start. It's again very important topic. बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स। जब अमीनो अम्लों को गर्म करते हैं तो यहां पर क्या होता है, राइट। सो बच्चों, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड, दिस इज द ग्लाइसिन। मैंने लिखा है CH2COH NH2, राइट। यहां पर CH2COH NH2, दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। सो दैट जब अल्फा अमीनो एसिड्स को हीट करते हैं, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ ग्लाइसिन। जब अल्फा अमीनो एसिड्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डाइकीटोपाइपरेजेन या डाइकीटोपाइपरेजीन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, नंबरिंग 1 2 3 4 5, राइट, और यहां से नंबरिंग 1 2 3। तो चूंकि यहां पर कीटो ग्रुप को हम
कीटो ग्रुप को हम यहां पर ट्राई करो, दिस इज 2 5, हाँ दिस इज 1, right, this is 1 2 3 4 5 6, this is 2,5 डाइकीटो 2,5 डाइकीटो बाइकेरेजीन, राइट। सो दिस इज द, हम जब अल्फा अमीनो एसिड्स को, बच्चों देखो दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, राइट, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो दिस इज अल्फा अमीनो एसिड, अगेन इसके बाद ये अल्फा कार्बन एटम, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड, इनको हीट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स इस तरह का एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नाउ इन द बीटा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड्स में क्या हो गया बच्चों, दिस इज अल्फा, दिस कार्बन इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो दैट दिस इज बीटा अमीनो एसिड, और जब बीटा अमीनो एसिड को हीट करते हैं, राइट, दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर, तो दिस इज द 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, इसको जब हम हीट करते हैं देन रिमूवल ऑफ NH3 and formation of acrylic acid. In the third one, gamma amino acid, this is COOH. What I write here like this. This is the alpha, this is beta and this is gamma. So this is the gamma amino acid, right? तो इस गामा अमीनो एसिड को जब हीट करते हैं तो यहां पर इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ गामा ब्यूटाइरोलैक्टेन। तो यहां पर क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन, यहां पर पूछते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा, इस तरह का क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा, बीटा एंड गामा अमीनो एसिड्स। बहुत सिंपल है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट कार्बन बीटा एंड नेक्स्ट कार्बन गामा। तो इस तरह से यहां पर आपको ध्यान रखना है, हियर फॉर्मेशन ऑफ डाइकीटोपिपेरेजाइन, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड्स, दिस इज द अनसैचुरेटेड, मैंने यहां पर लिखा है असंतृप्त अम्ल बनते हैं, that is acrylic acid, and the next one is formation of, this is the gamma amino acids, removal of water molecule here again and the formation of gamma butyrolactone. So that's all about this unit. तो हमने यहाँ पर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स के हमने 10 पार्ट यहाँ पर पढ़े हैं। इसके कुछ पार्ट मैं और बनाऊंगा, लेकिन अभी कुछ, क्योंकि मैंने इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से, जो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और प्रत्येक टॉपिक को मैंने कोशिश की है कि मेरे ऑडियो विजुअल के अंदर राइटिंग, लिखना कैसे है, आपका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इन सब चीजों का मैंने ध्यान रखा है। आप कोशिश करें, दिस मैटर इज सफिशिएंट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।